आपका प्रतिशत में पार्ट 3 में स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए इस वीडियो में आप सबको स्वागत करता हूं और मैं पार्ट 3 प्रतिशत का प्रश्न फिर से लेकर आया हूं और इसी से रिलेटेड प्रतिशत से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पे भी हम आज प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे प्रश्न लेकर आएंगे और इस तरह से प्रश्न भी आप देखिए और इसे हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी बच्चों को जुड़ने के लिए थैंक यू। और चलते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चों। और आज फिर से हम लोग प्रतिशत के बहुत सारे प्रश्न लेकर आएंगे और यहाँ पे और भी प्रश्न दिए हैं और एक एक करके हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। बच्चों, अगर दूसरे बच्चों को आपको जोड़ना है तो आप ऐसा करेंगे कि मेरे चैनल केपी सेंटर को शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक जरूर करेंगे और दूसरे बच्चों तक इसे पहुंचाएंगे। तो चलते हैं, हम लोग देरी ना करते हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं बच्चों। तो चलते हैं, यहाँ पे प्रतिशत क्या है, प्रतिशत क्या है। प्रतिशत को हम लोग इससे पहले 2 वीडियो हम डाल चुके हैं, आप उसे देख लीजिएगा, उसमें अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। अगर वो 2 वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो फिर यहाँ से आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलते हैं, हम लोग इस प्रश्न को अभी करके देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न कहता है निम्नलिखित का प्रतिशत में बदलें, यानी कि यहाँ पे प्रश्न जो है 80 का 8% हमें निकालना है। 80 का 8% हमें क्या करना है, निकालना है। तो इससे पहले हम 2 वीडियो डाल चुके हैं, उस वीडियो को आप अच्छी तरह से देख लेंगे। यहाँ पे इस तरह से प्रश्न और भी लाएंगे, आप इसे आज पूरे प्रैक्टिस करेंगे। बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं होता है, तो आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करने से ही कुछ मिलता है, ठीक है। तो अभ्यास ही बहुत जरूरी है, इसीलिए हम आज इसे प्रैक्टिस सेशन में आपको स्वागत करता हूं। तो यहाँ से देखते हैं हम लोग, कहता है कि ये प्रश्न को देख रहे हैं पहले, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। इसे 8 का 8% कितना होगा। तो देखिए, का मतलब क्या होता है बच्चों, का मतलब होता है गुना। का मतलब गुना, जिसे मल्टीप्लाई भी हम लोग कहते हैं। का मतलब क्या होता है, गुना, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए हम लोग क्या इससे पहले वीडियो में हम सीख चुके हैं, ठीक है। का 80 का 8% को हम क्या किए थे, 100 में बदले थे। तो 8 बटा कितना लिखेंगे, 100। कितना लिखेंगे, 8 बटा 100, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर नीचे 1 0 खत्म करेंगे, 1 0 खत्म करेंगे। यहाँ पे मेरा कितना बच गया है, 8 8 और 10, यानी कि ये इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से यहाँ पे करेंगे, ठीक है। कितना से, 4 से करेंगे और ये कितना से करेंगे, तो यहाँ पे हम 5 से करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचा है, 8 चौक 32 बटा कितना हो जाएगा, 5। अगर इसे हम पूरी तरह से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 6 30, ठीक है। 5 6 30, यहाँ पे मेरा कितना है, 2 पॉइंट बिठा देते हैं, ठीक है, 20। तो ये कितना होगा, इतना प्रतिशत मेरा हो जाएगा, ठीक है। कितना प्रतिशत, 6.4%। 6.4% मेरा कितना है, 80 का 8% में अगर निकालते हैं तो कितना आता है मेरा, 6.4%, ठीक है। ये पहला प्रश्न था।
दूसरा सॉल्व करके हम लोग यहीं पे देखते हैं, दूसरा सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, 200 का पूछता है, 200 का 20%, 200 का कितना 20%, 20% जो है 20% यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसे हम लोग भी कर लेंगे। 200 का 20%, 200 का 20% मेरा कितना हो जाएगा, 200 का 20%, 200। ठीक है बच्चों, यहाँ कितना लिखेंगे 200, और इसे क्या करेंगे, यहाँ पे गुना करेंगे। क्या करेंगे, गुना। का मतलब क्या होता है, गुना होता है। क्या होता है, का मतलब गुना। यहाँ कितना देंगे 20/100, 20/100 होता है। कितना होता है 20/100। 2 जीरो खत्म, 2 जीरो खत्म। यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग गुना करते हैं तो कितना हो गया 40%। कितना हो गया 40%। देखिए बहुत इजी है, इसे आप बहुत इजी तरह से सोचें तो ये बहुत इजी है। ठीक है, इसे समझना बहुत इजी है, केवल मल्टीप्लाई सही से आ जाए ना तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आप इसे आसानी पूर्वक आप देख सकते हैं। ठीक है, इसे आसानी पूर्वक आप अच्छी तरह से इसे बना सकते हो। तो अगला प्रश्न और है मेरा 3 नंबर का, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न 3 नंबर का, देखिए ये 1 2 यहाँ पे था। ठीक है, ये भी हो गया मेरा। अब 3 नंबर का प्रश्न यहाँ पे हम करते हैं, 3 नंबर का प्रश्न यहाँ पे करते हैं। चलिए इसे हम मिटा देते हैं। 1 नंबर का जो है ना, 1 नंबर का जो प्रश्न है इसे हम मिटाते हैं। ठीक है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए तीसरा प्रश्न, हम तीसरा पर बात करते हैं। कहता 75 का 5% कितना होगा। उसी तरह से प्रश्न ये भी है, बिल्कुल एक ही जैसा। अगर 10-12 प्रश्न हो जाए तो क्या होगा, अभ्यास करते करते हम लोग को आदत बनेगा और फिर क्या होगा, ये धीरे धीरे हमको याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, 75 का जो है 5% पूछा जा रहा है। ठीक है, 75 का 5%, इसे एकदम इजी में समझे। 75 का 5% कितना होगा, तो 75 गुने 5/100 कितना, 75 गुने 5/100 लिखेंगे। कितने लिखेंगे, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पे इसे क्या करेंगे, डिवाइड कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी काटेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 20। यहाँ पे कितना होगा 1, कितना हो जाएगा 1। अब इसे देखिए 5 से हम काट सकते हैं। ठीक है, ये 25 या 75। ठीक है, यहाँ पे 3, 25 या 75 हो जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट काटते हैं इसको 5 से 25 या 75, लेकिन ये मेरा नहीं कट रहा है, ये मेरा नहीं कट रहा है तो कितना हो जाएगा। चलिए इसको हम अभी नहीं काट रहे हैं। ठीक है, ऐसे करते हैं, 25 या 75 हो जाएगा इसका। ठीक है, ऊपर नीचे काट दिए थे तो यहाँ कितना बचा था 20, और यहाँ मेरा कितना बचा है 75। चलिए यहाँ पे दिखाते हैं आपको, 75 को हम 20 से भाग देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। यहाँ पे अगर इसे ऊपर नीचे काटते हैं तो 5 से हम काट सकते हैं ऊपर नीचे, ये 4 से कटेगा। ठीक है, और ये 15 से कटेगा, कितना से 15, ये 4 से कटेगा और ये 15 से कटेगा। इसको अगर हम भाग देते हैं, ठीक है, एकदम छोटा तरह से सीखेंगे। ठीक है बच्चों, एकदम छोटा इसको करके देखेंगे कितना प्रतिशत आता है। तो 4 या 12, देखिए ये दशमलव में मेरा आएगा। इसे अगर हम ऐसे ही छोड़ देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना प्रतिशत हो जाएगा। लेकिन अगर इसको और छोटा करना चाहते हैं तो हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये दशमलव में होगा, 4 या 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 या 12। ठीक है, 4 या 12। यहाँ पे कितना बचा मेरा 3, तो 7 चौक एक दशमलव देते हैं, 7 चौक 28, 7 चौक 28, फिर 2 बचा, कितना होगा 75, इतनी प्रतिशत हो जाएगा। कितना प्रतिशत हो जाएगा 3.75%। कितनी हो जाएगा 3.7%। 75 का 5% मेरा कितना होता है, कितना होता है 3.5
3.75%। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कितने, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न मेरा 4 नंबर का प्रश्न है, आप देखेंगे इसे। ठीक है, 4 नंबर का प्रश्न को हम यहाँ पे नीचे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूछता है 300 का 40% कितना होगा। 300 का एकदम इजी तरह से समझेंगे। ठीक है, और इसे धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो ये क्या होगा कि मेरे दिमाग में बैठा रहेगा और मुझे याद भी होगा। इस तरह से और भी प्रश्न हम लेकर आएंगे, अभ्यास का सेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 300 गुने 40%। देखिए का मतलब क्या होता है, गुना, तो गुना हम लिख दिए यहाँ पे, बटा यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, बटा 100 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 100 लिखेंगे। 2 जीरो खत्म, 2 जीरो खत्म, 4 दिया 12, 120% होता है। कितनी होती है, 120% होता है। ठीक है, अगला प्रश्न मेरा है, यहाँ पे देखते हैं 5 नंबर का ये प्रश्न। 4 का कंप्लीट हो गया, 5 नंबर का प्रश्न हम लोग देख रहे हैं अभी। 5 नंबर का प्रश्न कितना हो जाएगा, यहाँ पे पूछता है 500 का मतलब गुना 35%। का मतलब गुना 35%। ठीक है, कितना हो जाएगा, 35% हो जाएगा। 2 जीरो खत्म, 2 जीरो खत्म, ये गुना करेंगे तो कितना होगा, 5 पचे 25 के 5। ठीक है, और ये कितना होगा, 5 दिया 15 और 2 17, 175% ये आ गया। 500 का अगर 35% निकाला जाए तो ये मेरा इतना आता है। बच्चों, इसे आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और मैं आशा करता हूं कि आप जरूर मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और मुझे सपोर्ट करेंगे, तो इस तरह के वीडियो और हम लाते रहेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप हर एक बच्चे तक इस वीडियो को पहुंचाएं और उसे समझने के लिए आप मदद करें, आप अपने दोस्तों को शेयर करें। और यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में जुड़ने के लिए आपको स्वागत करता हूं, और साथियों तक आप इसे पहुंचाएं। ठीक है, इस तरह के वीडियो हम लाते रहेंगे और मैं आशा करता हूं कि हर एक सब्जेक्ट का प्रयास कर रहा हूं कि हर एक सब्जेक्ट का मैं एक एक वीडियो लाऊंगा। मेरे पास उतनी व्यवस्था नहीं है, संसाधन नहीं है जो मैं हर एक तरह से आपको बना के दे पाऊं, तो मैं आशा कर रहा हूं जहां तक हो मैं एक एक करके वीडियो लेके आऊंगा, और आप इसे, इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।